कल एक चीज हुई थी, कल जब क्वेटा ने लाहौर के सामने मुकाबला जीता, उसके बाद क्वेटा की टीम जब वापस जा रही थी, मैच खत्म होने के बाद प्लेयर्स निकल रहे थे बारी बारी से, तो क्वेटा के प्लेयर वहां पर सामने आ जाते हैं मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर को फैंस चलाते हैं। पहले तो आमिर का नाम लिया गया, उसके बाद मोहम्मद आमिर को फिक्सर कहकर वहां पर चलाया गया। पहले तो मोहम्मद आमिर ने उसे अनसुना किया, आगे निकले, लेकिन फिर वापस पीछे आए। मोहम्मद आमिर ने उन्हें कुछ प्रवचन शब्द कहे, मतलब उन्होंने कुछ माँ बहन की गालियां निकाली, बेसिकली माँ बहन की गालियां निकाली। उन्होंने कहा कि आप घर से यही सीख कर आते हो, ये बोलते हो। बट सुशांत भाई, इंडिया के ऑडियंस के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि भाई आप ये ऐसे प्लेयर को गलत बोलते हो, ऐसी चीजें बोलते हो। पाकिस्तान में खुद के प्लेयर को ऐसी चीजें बोलना। मोहम्मद आमिर, एक दो चीजें हैं इसमें। पहली बात, फिक्सर बोला, भाई वो जेल के काट के आया हुआ है, हाँ, फिक्सिंग के लिए, राइट। जहां पे उसने इतनी बड़ी नो बॉलिंग करी थी, याद है आपको, हदें पार कर दी थी और रिकॉर्ड हो गया था। बच्चा था, जो मर्जी है, लेकिन वो करा था। सलमान बट एंड देन मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, ये तीनों जो है फंसे थे। मगर इस लड़के को दोबारा चांस दिया, इसकी कंट्री ने चांस दिया, उसको ऊपर वाले ने चांस दिया, और इसने जाके अपने नेशन को जिताया। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और पाकिस्तान जैसे नेशन से मतलब वैसे तो इनके यहाँ पे हर ही बंदा इसमें इन्वॉल्व है, तो ये माफ भी कर देते हैं। बट इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान ने ऐसे माफ किया कि चलो भाई, जिंदगी खत्म नहीं होती, आप सजा काट के आए हो, तो आपको एक और चांस देते हैं अगर आप नेशन को सर्व कर सकते हो। और उसने जिताया पाकिस्तान को, विच इज अ वेरी बिग थिंग अगेन। एंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल आप याद कर लीजिए किस तरीके की बॉलिंग करी थी। सो ही इज अ चैंपियन बॉलर, उसमें कोई शक नहीं है। जिस टाइम पे वो शुरू में भी बॉल कराता था, जब वो आया था, जब छोटा भी था, 17-18 साल का, तो वसीम अकरम ने बोला था भाई कि ये इस एज में मेरे से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जितना मैं था इस उम्र में बॉलर, ये उससे बहुत बड़ा बॉलर है। तो अपना करियर खराब कर लिया उसने। मुझे याद है वो कमेंटेटर थे वेस्ट इंडियन, वो रोने भी लग गए थे जब उनको पता चला कि भाई ये फिक्सिंग में पकड़ा गया है। आई कांट रिमेंबर द नेम, बट वेरी लेजेंडरी बॉलर। आई थिंक बिशप थे या दूसरे वाले थे, मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो रोने लग गए थे ऑन एयर उसके लिए। तो ही वॉज अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्रॉस्पेक्ट। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि भाई उसको जेल हुई थी, तो सारी जिंदगी वो धब्बा नहीं हट सकता, सारी जिंदगी आप उसको मिटा नहीं सकते, है ना। तो अगर आपको फिक्सर बोल रहा है कोई, यू हैव टू बेयर इट, यू हैव टू बेयर इट। ये बोलना कि तुम्हें घर से सिखाते हैं, भाई वो पब्लिक है, कुछ भी बोल सकती है, पब्लिक ही आपको बनाती है, पब्लिक ही आपको चढ़ाती है, पब्लिक ही आपको गिरा भी सकती है। उनका जो मन में आए वो बोल सकते हैं। हाँ, गालियां वगैरह देना गलत है। अगर वो वहां पे उसको जान के बोल रहे हैं फिक्सर है वो, भाई वो अगर कोई पाकिस्तानी ये फील करता है कि तूने मुल्क को बेचा है और मैं तेरे को फिक्सर ही बोलूंगा, चाहे तूने बाद में जिताया और नहीं जिताया, ही हैज ऑल द राइट, आपको वो बेयर करना पड़ेगा। वैसे ही बहुत लोग हैं, जैसे उससे पहले आमिर हो रहा था, उनकी तारीफें कर रहे हैं, राइट, उनको नवाज रहे हैं, उनको बिल्कुल इज्जत दे रहे हैं, उनको चैंपियन बॉलर बोलते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं। ये तक बातें हैं कि मोहम्मद आमिर को वापस टीम में लेके आओ। टीम यार अभी भी होती है, आप देखो अभी भी होती है। अभी मैंने खुद बोला थोड़े दिन पहले, आप वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद आमिर जिस तरीके से बॉलिंग कर, शाहीन आफरीदी से तो यार 100 गुना बेटर बॉलिंग कर रहा है। शाहीन हारिस दोनों से बढ़िया। शाहीन हारिस तो बॉलर ही नहीं है, शाहीन आफरीदी से तो 100 टेपिया बॉलर है। शाहीन आफरीदी से तो 100 गुना बेटर बॉलिंग कर रहा है आपका मोहम्मद आमिर। तो मैंने खुद बोला है, लेकिन व्हाट ही शुड डू इज, उसको हक नहीं है कि किसी को, जिस तरीके की लैंग्वेज मोहम्मद आमिर ने यूज करी है ना, जो लग रहा है, रिपोर्टेडली लग रहा है कि माँ बहन की गालियां निकाल देना फैन को, ये कर देना वो कर देना, उसको हक नहीं है इस चीज का। भाई तेरे को इतनी इज्जत दी है पाकिस्तानियों ने भी, तू अभी तक खेल रहा है, बल्कि हम यहाँ पे इंडिया में बैठ के बोल रहे हैं कि भाई इसको दोबारा चांस मिलना चाहिए। आप वहीं पे अगर लगाओ, सलमान बट को एक रोल मिला था पीसीबी में, हटाना पड़ गया, तुरंत हटाया था, एक हफ्ते में हटाना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उसको हटा दिया। वहाब रियाज ने लेके वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि हमने इसको रखा था सिलेक्शन कमेटी में, स्काउटिंग के लिए रखा था, ये डोमेस्टिक देखता है, लेकिन बिकॉज ये टेंटेड है और इसका नाम फिक्सिंग में आ चुका है, तो हम निकाल रहे हैं ताकि कोई इल्जाम ना लगे। अब सलमान बट और मोहम्मद आमिर में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों ही तो जेल काट के आए ना, लेकिन ये तो खेल गया पाकिस्तान के लिए और जिता भी गया पाकिस्तान को। वो तो अभी तक बाहर है, उसको अभी तक नौकरी नहीं मिल रही, हालांकि एनालिसिस अच्छा करता है, बहुत अच्छा है, एनालिसिस बहुत अच्छा करता है। तो इस सेंस में मैं देखता हूँ कि आई थिंक मोहम्मद आमिर शुड काउंट हिज ब्लेसिंग्स, कि उसको दूसरा मौका मिला है, उसने अपनी मेहनत भी करी है, लेकिन तुम फैन को गरिया के उसको गाली दे के क्या ही कर लोगे? नहीं देखो, पब्लिक तो कुछ भी बोल, पब्लिक को तो कोई रोक नहीं सकता ना, पब्लिक को जो लगेगा वो बोलेगी। और सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद आमिर अपने आप को बहुत लकी भी महसूस, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता, किसी को चांस नहीं मिलता। एक बार अगर आपका नाम आ जाए
फिक्सिंग में और इन सारी चीजों में, तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किल, जिंदगी दाग लग जा, बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ पे वापसी कर देखिए, पाए। अगर आप उनको यहाँ पे मिला, देखिए, अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात करें या किसी की भी, बहुत जो है। भी श्रीसंत पर भी कितना कुछ हुआ। जिसके श्रीसंत ऊपर कहाँ भी खेल आया पाए है, उसके श्रीसंत- बाद? देखिए श्रीसंत पे भी, चलिए लीग्स तो खेल रहे इधर उधर। मज़ीद विक्रांत गुप्ता की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और फॉलो करें। शुक्रिया।